बुद्ध के उपदेश, कहानी और शिक्षा। पुराने समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न स्थानों की यात्रा कर रहे थे। उनका उद्देश्य था लोगों को जीवन के सच्चे मार्ग और सुख का अर्थ समझाना। उनकी शिक्षाएं सरल थी, लेकिन उनका प्रभाव गहरा। इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसंग को देखेंगे जो मानव जीवन की जटिलताओं को सरलता से सुझाने का मार्ग दिखाता है। एक परेशान व्यक्ति का आगमन। गांव के किनारे एक बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक व्यक्ति तेजी से दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा चिंता और क्रोध से भरा हुआ था। व्यक्ति, भगवान, मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए, शांत हो जाओ, पहले बैठो और अपनी बात धीरे धीरे बताओ। तुम्हारा मन अशांत है और अशांत मन में समाधान नहीं मिल सकता। व्यक्ति ने गहरी सांस ली और अपने दुख की कहानी सुनानी शुरू की। व्यक्ति, मेरे पास धन है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हूँ। मेरी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जब भी मैं एक चीज हासिल करता हूँ, मुझे दूसरी की लालसा होती है। इसके अलावा मेरे पड़ोसी मुझसे ईर्ष्या करते हैं और मैं उनसे। हर समय चिंता और प्रतिस्पर्धा मेरे जीवन को नष्ट कर रही है। बुद्ध ने व्यक्ति को ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई जल्दीबाजी या निर्णय का भाव नहीं था। बुद्ध, क्या तुमने कभी पानी में अपनी परछाई देखी है? व्यक्ति हैरानी से, हाँ, लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या लेना देना? बुद्ध, जब पानी शांत होता है तो तुम्हारी परछाई साफ दिखती है, लेकिन अगर पानी अशांत हो तो परछाई टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे, तुम्हें अपनी समस्याओं का स्पष्ट समाधान नहीं दिखेगा। व्यक्ति ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी चिंता कम नहीं हुई। बुद्ध ने पास में पड़ी मिट्टी की एक छोटी कटोरी उठाई और उसमें पानी भर दिया। बुद्ध, मान लो ये कटोरी तुम्हारा जीवन है और पानी तुम्हारे विचार। अब अगर मैं इसमें मिट्टी डालूं और इसे हिलाऊं, तो क्या पानी साफ रहेगा? व्यक्ति, नहीं, पानी गंदा हो जाएगा। बुद्ध, सही कहा। अब अगर मैं इसे हिलाना बंद कर दूं और इसे स्थिर रहने दूं, तो क्या होगा? व्यक्ति, गंदगी नीचे बैठ जाएगी और पानी फिर से साफ हो जाएगा। बुद्ध, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। अगर तुम इसे शांत करोगे और उसे स्थिर रहने दोगे, तो तुम्हारे विचार भी साफ हो जाएंगे और तब तुम्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान दिखेगा। व्यक्ति बुद्ध की बातों से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने एक और सवाल पूछा। व्यक्ति, भगवान, मैं शांत मन की बात समझता हूँ, लेकिन जब दुनिया इतनी जटिल है तो मैं दूसरों की ईर्ष्या और द्वेष से कैसे बच सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और एक और कहानी सुनानी शुरू की। बुद्ध, एक बार एक किसान था। वह रोज खेत में मेहनत करता था, लेकिन हमेशा सोचता रहता कि उसका पड़ोसी उससे बेहतर फसल क्यों उगाता है। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास वह सुख क्यों नहीं है जो मेरे पड़ोसी के पास है? गुरु ने उत्तर दिया, तुम अपने खेत पर ध्यान दो। जब तक तुम दूसरों की फसल देखोगे, तुम्हारी अपनी फसल खराब होती जाएगी। अगर तुम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओगे, तो तुम्हारा खेत भी हरा भरा हो जाएगा। बुद्ध, ठीक वैसे ही, जब तक तुम दूसरों के जीवन से अपनी तुलना करोगे, तुम अपने जीवन में संतोष नहीं पा सकोगे। कर्म करो, लेकिन दूसरों की सफलता या असफलता से प्रभावित हुए बिना। व्यक्ति ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, जब लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तब मैं क्या करूं? मेरा क्रोध मुझ पर हावी हो जाता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। बुद्ध, एक बार एक व्यक्ति मुझे अपशब्द कहने आया। उसने बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद वह थक गया और मुझसे पूछा, तुमने मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसका होता है? उसने कहा, जिसने दिया। मैंने उत्तर दिया, ठीक वैसे ही तुम्हारे क्रोध और अपशब्द मेरे नहीं हैं, वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। व्यक्ति के मन से धीरे धीरे बोझ कम हो रहा था। उसने आखिरी प्रश्न पूछा, भगवान, जीवन का असली अर्थ क्या है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का अर्थ है हर क्षण में पूरी तरह से जीना, बिना किसी मोह और द्वेष के। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो व्यक्ति संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा सुखी होता है। व्यक्ति को अब अपनी समस्याओं का हल मिल चुका था। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया और कहा, भगवान, आपने मुझे जीवन का असली मार्ग दिखाया। मैं अब अपने मन को शांत रखने का प्रयास करूंगा और दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दूंगा। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखो, परिवर्तन तुम्हारे भीतर से शुरू होता है।
शिक्षा, मन को शांत रखो क्योंकि अशांत मन समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकता। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। क्रोध को क्षमा से जीतना ही सच्ची विजय है। संतोष में ही सच्चा सुख है। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश और कहानियां हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं।